हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एक्टिव एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं पीजीडीसीए के पेपर आईटी ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी की। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से आपको 5 करने होते हैं। इसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है और मैक्सिमम मार्क्स इसके रहते हैं 80, जिसमें से आपको 32 मार्क्स लाने रहते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, नागरिकों के लिए ई गवर्नेंस वेबसाइट और सेवाओं को समझाइए। देखिए, पहले हम ई गवर्नेंस को समझ लेते हैं। सभी सरकारी कार्यों को ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से जनता तक आसानी से पहुंचाना ई गवर्नेंस का कहलाता है। ई गवर्नेंस सरकार, नागरिकों और व्यवसायों के लिए शासन का समर्थन और सरलीकरण करना है। कुशल सार्वजनिक सेवाओं और लोगों, व्यवसायों और सरकार के बीच प्रभावी बातचीत के माध्यम से समाज की ज़रूरतों और अपेक्षाओं को संबोधित करते हुए सरकारी शासन को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना, सरकार में भ्रष्टाचार को कम करना इसका उद्देश्य होता है। ई गवर्नेंस वेबसाइट को जान लेते हैं अब हम। जैसे एमपी ऑनलाइन वेबसाइट एमपी की ई गवर्नेंस वेबसाइट है। एमपी टास्क छात्रवृत्ति के लिए वेबसाइट है। इसी में दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग हैकिंग। निम्नलिखित को समझाइए, हैकिंग को समझाइए। हैकिंग किसी भी वेबसाइट या कंप्यूटर को हैक करने का मतलब है उसमें अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर जाना, या दूसरे शब्दों में कहें तो वह प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को मनचाहे ढंग से कोड करके अपने मन मुताबिक कोई भी कार्य संपादित कर लिया जाता है, जिसमें अक्सर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के लूप होल्स जानकर उनका लाभ उठाया जाता है। जो व्यक्ति यहाँ काम करता है वहाँ हैकर कहलाता है। हैकर्स को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला है वाइट हैट हैकर, दूसरा है ब्लैक हैट हैकर और तीसरा है ग्रे हैट हैकर। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं, फिशिंग। फिशिंग एक प्रकार का सोशल इंजीनियरिंग और साइबर सुरक्षा हमला है, जहां हमलावर संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के लिए सोशल नेटवर्क और लघु संदेश सेवा, टेक्स्ट संदेशों सहित ईमेल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार विधियों के माध्यम से किसी और का रूप धारण करता है। चलिए तीसरे नंबर पर आते हैं हम, स्पैम मेल। स्पैम मेल अनचाहा और अवांछित जंक ईमेल है जो अंधाधुंध प्राप्तकर्ता सूची में थोक में भेजा जाता है। आमतौर पर स्पैम वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए भेजा जाता है। चलिए चौथे नंबर पर आते हैं, स्पाईवेयर। स्पाईवेयर मालवेयर का एक प्रकार है जो कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जाता है और उपयोगकर्ताओं की गैर जानकारी में उनके बारे में सूचनाएं एकत्रित किया करता है। चलिए अब दूसरी यूनिट पर आते हैं, ई कॉमर्स के महत्व तथा इसके लाभों और हानियों की चर्चा कीजिए। ई कॉमर्स हमेशा बिक्री और राजस्व बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि यहां नए ग्राहकों तक पहुंचकर बाजार का विस्तार करता है। यहां व्यवसायों को छूट और प्रोत्साहन देने की भी अनुमति देता है, जो किसी भौतिक स्टोर में संभव नहीं है। क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग के लिए भी कई अवसर है। ई कॉमर्स के बहुत ज़्यादा लाभ है तो कुछ हानियाँ भी है, जैसे कि साइबर फ्रॉड। चलिए चौथे क्वेश्चन पर आते हैं, एक्सप्लेन फॉलोइंग ई पेमेंट्स। यूपीआई। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई एक ऐसा सिस्टम है जिससे तुरंत पेमेंट होता है। इसकी मदद से मोबाइल प्लेटफॉर्म पर दो पक्ष एक दूसरे को पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उदाहरण के लिए गूगल पे, फ़ोन पे पर यूपीआई आईडी जनरेट कर पैसे ट्रांसफ़र करना। एनईएफटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र सिस्टम। यहाँ एक ऐसी प्रणाली है जो आपके खाते से इलेक्ट्रॉनिक रूप से हमारे देश के अन्य बैंकों में किसी अन्य खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से पैसा अंतरित करने के लिए डिज़ाइन की गई है। चलिए तीसरे पर आते हैं, आईएमपीएस। आईएमपीएस का फुल फॉर्म इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस है, ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र सिस्टम। तीसरा है आईएमपीएस। आईएमपीएस का फुल फॉर्म है इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस। आईएमपीएस ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र सिस्टम है जिसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा मैनेज किया जाता है। इसके द्वारा फंड ट्रांसफ़र करने से पैसा उसी समय ट्रांसफ़र हो जाता है।
चलिए चौथा है आरटीजीएस। आरटीजीएस का मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है। आरटीजीएस एक निधि अंतरण प्रणाली है जहां वास्तविक समय के आधार पर एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा अंतरण होता है। यहां बैंकिंग चैनल के माध्यम से भारत में उपलब्ध धन का सबसे तेज तरीका है। चलिए तीसरी यूनिट पर आते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। मोबाइल स्विचिंग ऑफिस। मोबाइल स्विचिंग ऑफिस को हम मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस या MTSO भी कह सकते हैं। MTSO में मोबाइल फ़ोन कॉल को रूट करने के लिए स्विचिंग उपकरण या मोबाइल स्विचिंग सेंटर शामिल है। इसमें MSC से जुड़ी सेल साइटों को नियंत्रित करने के लिए उपकरण भी शामिल है। MTSO में सिस्टम सेलुलर सिस्टम का दिल है। चलिए दूसरे पर आते हैं। ब्लूटूथ। ब्लूटूथ एक वायरलेस रेडियो तकनीक है जो कई अलग अलग उपकरणों को एक दूसरे से कनेक्ट करती है और एक साथ काम करने की अनुमति देती है। इसका आविष्कार मूल रूप से वायर्ड कीबोर्ड, हेडफोन, स्पीकर और अन्य बाह्य उपकरणों के लिए एक किफ़ायती वायरलेस विकल्प के रूप में किया जाता है। तीसरा, वॉइस मेल। वॉइस मेल एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित ध्वनि संदेश है जिसे कॉल करने वाले द्वारा बाद में इच्छित प्राप्तकर्ता द्वारा पुनर्प्राप्त करने के लिए छोड़ा जाता है। चौथा, सिम। सिम का फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। यहाँ एक एकीकृत परिपथ है जिसमें मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटरों पर मोबाइल टेलीफोनी के लिए आवश्यक सर्विस सब्सक्राइबर की स्टोर रहती है। इसके अथवा में है क्वेश्चन नंबर 6। मोबाइल कंप्यूटिंग के बारे में बताइए। वायरलेस कम्युनिकेशन सबसे अच्छा क्यों है? मोबाइल कंप्यूटिंग चलते समय डेटा और सेवाओं तक पहुंचने के लिए पोर्टेबल उपकरणों को वायरलेस सक्षम नेटवर्क से कनेक्ट करने की क्षमता है। यहां बिना किसी अस्थायी या विशेष बाधा के आवाज़, पाठ, ऑडियो, वीडियो प्रसारित करने और प्राप्त करने की एक सुविधाजनक तकनीक है। यूनिट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7। IoT से आप क्या समझते हैं? इसके उपयोगों पर चर्चा कीजिए। IoT का फुल फॉर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। इसका मतलब है कि टूथब्रश, वैक्यूम, कार और मशीन जैसे रोज़मर्रा के उपकरण डेटा एकत्र करने और उपयोगकर्ताओं को बुद्धिमानी से जवाब देने के लिए सेंसर का उपयोग कर सकते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स रोज़मर्रा की चीज़ों को इंटरनेट के साथ एकीकृत करता है। कंप्यूटर इंजीनियर 90 के दशक से रोज़मर्रा की वस्तुओं में सेंसर और प्रोसेसर जोड़ रहे हैं। इसके अथवा में है क्वेश्चन नंबर 8। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के बारे में बताइए। इसके लाभ और हानियों पर चर्चा कीजिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शॉर्ट फॉर्म है AI। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान का क्षेत्र है जो आमतौर पर मानव बुद्धि से जुड़ी संज्ञानात्मक समस्याओं जैसे सीखने, निर्माण और छवि पहचान को हल करने के लिए समर्पित है। आधुनिक संगठन स्मार्ट सेंसर, मानव जाति, सामग्री निगरानी उपकरण और सिस्टम लॉग जैसे विभिन्न स्रोतों से बड़ी मात्रा में डेटा एकत्रित करते हैं। यूनिट 4, क्वेश्चन नंबर 9। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी उन डेटा तत्वों के नामों, परिभाषाओं और विशेषताओं का एक संग्रह है जिनका उपयोग डेटाबेस, सूचना प्रणाली या किसी शोध परियोजना के हिस्से में किया जा रहा है या कैप्चर किया जा रहा है। दूसरा है फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस। फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस डाटा और सूचना के संग्रह की प्रक्रिया है जिसमें मौजूदा दस्तावेजों, शोध, अवलोकन, प्रश्नावली, साक्षात्कार, प्रोटोटाइप का उपयोग किया जाता है। सिस्टम विश्लेषक मौजूदा सिस्टम को विकसित और कार्यान्वित करने के लिए उपयुक्त तथ्य खोज तकनीकों का उपयोग करता है। तीसरा, डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट या डेटा विश्लेषक वहाँ व्यक्ति होता है जिसका काम किसी विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए डेटा एकत्र करना और उसकी व्याख्या करना होता है। भूमिका में डेटा के साथ बिताया गया काफ़ी समय शामिल है, लेकिन इसमें निष्कर्षों को संप्रेषित करना भी शामिल है। चौथा है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग किसी नए उत्पाद की ज़रूरतों और अपेक्षाओं को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसके अथवा में 10वां क्वेश्चन है एक्सप्लेन MIS एंड SDLC।
MIS का फुल फॉर्म मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। MIS लोगों, प्रौद्योगिकी और संगठनों का अध्ययन है। यदि आप आईफोन, अमेजन इको और इंस्टाग्राम जैसी तकनीक का आनंद लेते हैं तो आपके पास सूचना प्रणालियों का अध्ययन करने के लिए आवश्यक सब कुछ है। आपको बस प्रौद्योगिकी में रुचि और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की इच्छा की आवश्यकता है। SDLC का फुल फॉर्म सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। SDLC कभी कभी सिस्टम विकास जीवन चक्र IT सिस्टम की योजना बनाने और बनाने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। सिस्टम में आमतौर पर कई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर घटक होते हैं जो जटिल कार्यों को करने के लिए एक साथ काम करते हैं। इसी के साथ आपका यहाँ पेपर समाप्त होता है। DCA और PGDCA के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।